कोलकाता इस्मत दरी और कत्ल मामले में ड्यूटी पर वापस आने की आखिरी तारीख के बावजूद जूनियर डॉक्टरों ने बंगाल में एहतजाज जारी रखने का किया फैसला। कल सुप्रीम कोर्ट ने काम पर वापस आने का दिया था हुक्म। जम्मू कश्मीर के लिए कांग्रेस ने जारी की तीसरी फहरिस्त, इंतखाबी मैदान में उतारे 19 उम्मीदवार। वहीं अमित शाह की रिहाइशगाह पर हरियाणा बीजेपी कोर ग्रुप की हुई मीटिंग। बाकी मानदा असेंबली सीटों पर हुआ गौर खौस। बहराइच के इलाके महासी में पकड़ा गया 5वां भेड़िया। 6 आदमखोर भेड़ियों में से 5 को महकमा जंगलात की टीम ने पकड़ा। 6ठी की तलाश जारी। कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोभाल रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में होने वाली ब्रिक्स सिक्योरिटी काम की 2 रोज़ा मीटिंग में करेंगे शिरकत। मीटिंग में रुकन ममालिक के दरमियान रूस यूक्रेन जंग समेत मुख्तलिफ उमूर पर होगा तबादला ख्याल। अमेरिका में साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस के दरमियान सदारती मुबाहिसा आज 90 मिनट तक चलेगा। ये लाइव मुबाहिसा इमिग्रेशन और इसकात हमल के कानून जैसे मौज़ूआत छाए रहने की तवक्को। आदाब नाज़रीन, उर्दू खबरों में आप सभी का खैर मकदम है। नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबरों पर। काम पर वापस आने की सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बावजूद कोलकाता इस्मत दरी और कत्ल के वाक़े के खिलाफ एहतजाज करने वाले जूनियर डॉक्टर आज काम नहीं करेंगे। एहतजाज करने वाले डॉक्टर आज अपना एहतजाज जारी रखेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने जूनियर डॉक्टरों को शाम 5 बजे तक काम पर वापस आने की हिदायत दी है। एहतजाज करने वाले डॉक्टरों ने रियासती सतह सेक्रेटरी और सेहत तालीम के डायरेक्टर DHE के इस्तीफे का मुतालबा करते हुए कहा है कि वो आज दोपहर साल्ट लेक में महकमा सेहत के हेडक्वार्टर स्वास्थ्य भवन तक एक रैली भी निकालेंगे। एहतजाज करने वाले डॉक्टरों ने मीटिंग के बाद कहा कि उनके मुतालबात नहीं माने गए और मुतवफ़्फ़िक़ को इंसाफ नहीं मिला है, इसलिए वो अपनी तहरीक जारी रखेंगे। जूनियर डॉक्टर आज दोपहर स्वास्थ्य भवन तक रैली निकालेंगे। जूनियर डॉक्टर गुज़िश्ता 1 माह से काम पर वापस नहीं आए हैं। क़ब्ल-अज़ीं सुप्रीम कोर्ट ने कल डॉक्टरों को फौरी तौर पर काम पर वापस आने की हिदायत देते हुए कहा था कि एहतजाज ड्यूटी कीमत पर नहीं किया जा सकता। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस JP पारडीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने एहतजाज करने वाले डॉक्टरों को मंगल की शाम 5 बजे तक काम पर वापस आने की हिदायत दी और उन्हें यकीन दिलाया कि अगर वो काम पर वापस आते हैं तो उनके खिलाफ कोई मनफी कार्रवाई नहीं की जाएगी। आगे बढ़ेंगे। RG कार मेडिकल कॉलेज अस्पताल में इस्मत दरी और कत्ल केस के खिलाफ देर रात एस्प्लेंड में लोगों ने एहतजाज किया। मुजाहिरीन मुतासरा के लिए इंसाफ और मुलजिमान को सख्त से सख्त सज़ा देने का मुतालबा कर रहे हैं। आपको बता दें कि अदालत उस्मत के हुक्म के बावजूद भी नाराज़ जूनियर डॉक्टर काम पर वापस नहीं आए हैं और एहतजाज पर बज़िद हैं। इस बीच हरियाणा असेंबली इंतखाबात के सिलसिले में कल रात वज़ीर दाखिला अमित शाह की रिहाइशगाह पर एक मीटिंग हुई है। इस मीटिंग में बीजेपी सदर JP नड्डा, हरियाणा इलेक्शन इंचार्ज धर्मेंद्र प्रधान और शरीक इंचार्ज बिप्लब कुमार देव ने भी शिरकत की। इजलास में उन नशिस्तों पर तबादला ख्याल किया गया जिनके उम्मीदवारों के नामों का अभी तक ऐलान नहीं किया गया है। बीजेपी आज उम्मीदवारों की दूसरी फहरिस्त जारी कर सकती है। इससे कबल बीजेपी ने उम्मीदवारों की पहली फहरिस्त में 67 उम्मीदवारों के नाम फाइनल किए थे। हरियाणा में असेंबली इंतखाबात के लिए नामजदगी का काम जोरों पर है। वज़ीर आला नायब सिंह सैनी आज लाडवा असेंबली से अपना पर्चा नामजदगी दाखिल करेंगे। नामजदगी से कबल चीफ मिनिस्टर सैनी अवाम के दरमियान जाएंगे और उनका आशीर्वाद लेंगे और उनसे खिताब करेंगे। वज़ीर आला का ओहदा संभालने से पहले नायब सिंह सैनी कुरुक्षेत्र से रुकन पार्लियामेंट थे और लाडवा असेंबली उनके पार्लिमानी हल्के का हिस्सा है। बीजेपी के मजीद 19 उम्मीदवार भी आज अपना पर्चा नामजदगी दाखिल करेंगे। कैप्टन अभिमन्यु नारनौल सीट से नामजदगी दाखिल करेंगे। रुख करते जम्मू कश्मीर का। कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर असेंबली इंतखाबात के लिए 19 उम्मीदवारों की तीसरी फहरिस्त जारी कर दी है। नगैन असेंबली नशिस्त से अरशदाब गनी, सुपोर सीट से हाजिल अब्दुल रशीद डार,
बंगोरा करेरी सीट से एडवोकेट इरफान हफीज़ लोन, उधमपुर वेस्ट सीट से सुमित मंगोत्रा और रामनगर महफूज सीट से मोल राज को अपना उम्मीदवार बनाया है। इसी तरह बनी असेंबली नशिस्त से काजल राजपूत, बलावर सीट से मनोहर लाल शर्मा, बसौली सीट से लाल सिंह, जसरोटा सीट से ठाकुर बलबीर सिंह, हरिनगर सीट से राकेश चौधरी जाट, रामगढ़ महफूज सीट से यशपाल कुंदल, सांबा सीट से कृष्णा देव सिंह, विसना रिजर्व सीट से नीरज कुंदन आरएसपुरा, जम्मू साउथ से रमन भल्ला, वह सीट से टीएस टोनी, जम्मू ईस्ट सीट से योगेश, नागरौट सीट से बलबीर सिंह, जम्मू वेस्ट से ठाकुर मनमोहन सिंह और मारा रिजर्व सीट से मुल्ला राम को टिकट दिया गया है। बुनियादी ढांचे की तरक्की के दावों के बावजूद आज भी झारखंड के कई इलाके बुनियादी सहूलियात से महरूम हैं और तरक्की के मुंतज़िर हैं। इंतहा पसंदी से मुतासरा ढांडा और गिरडिया ज़िले के करीब के गाँव के लोग खस्ता हाल सड़कों से काफ़ी परेशान हैं। एहतजाज के तौर पर उन्होंने अनोखा तरीका इख्तियार करते हुए सड़क पर ही धान लगाकर अपने गुस्से का इजहार किया और सड़क नहीं तो वोट नहीं के नारे भी लगाए ताकि इंतजामिया की तवज्जो इस तरफ मबसूल कराई जा सके। देश में जहां बुनियादी ढांचागत संरचना का तेज गति से विकास हो रहा है, वहीं झारखंड में स्थानीय कारकों की वजह से इसकी रफ्तार थम सी गई है। गिरिडीह के ग्रामीण दशकों से एक अदद अच्छी सड़क के लिए तरस रहे हैं, जबकि देश में सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है। ये तस्वीर मानसून के मौसम में किसी खेत खलिहान की नहीं है, बल्कि ये गिरिडीह जिले के इंतहा पसंदी से मुतासिर धावाटांड का नजारा है, जहां जर्जर सड़क से परेशान देही अफराद सड़क के बीचों बीच धान की बुआई करके जिम्मेदारों के खिलाफ अपनी नाराजगी जता रहे हैं। देही अफराद ने अपनी परेशानियों को बताते हुए कहा कि गांव में कोई बीमार हो जाए तो उसे डॉक्टर तक पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस नहीं बल्कि चारपाई का ही सहारा लेना पड़ता है, क्योंकि यहां सड़क कम, गड्ढे ज्यादा हैं। मरीज को लेके जाना हम लोग को दुर्लभ होता है, खाटी से टांग के लेकर जाना पड़ता है। यहाँ देखिए सामने पुल है, उस पुल में हम लोग को पगडंडी बना के, बांस का पगडंडी बना के उसमें पार होते हैं, हम लोग पास होते हैं। इतना दिक्कत है कि आदमी आना जाना, पैदल जाना आने में हम लोग को एकदम बहुत दिक्कत है। सब्जी उब्जी लेके जाइए, रोडवा में गिर जाइए, चले ना पा रही है, ठीक रहिए तो हमने चोटो घट लग जाए, सब्जियों बर्बाद हो जाए। हमने के रोड बने के चाहिए। मकामी लोगों का कहना है कि सड़क की तामीर को लेकर उन्होंने कई बार इंतजामिया से कहा है, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अब मकामी अफराद अपनी मांग को लेकर और ज्यादा संजीदा हैं और उन्होंने वार्निंग दी है कि सड़क नहीं तो वोट नहीं। सांसद जी को भी बोला गया, इस रोड के बारे में विधायक जी को भी बोला गया, बोला हाँ बन जाएगा। पुलिया भी टूट गया था एक बार, बांस से लोग आना जाना करते थे। और अभी भी इस रोड का समस्या देखिए कि एकदम पूरा गड्ढा है। लोग सब्जी वब्जी लेके जाते हैं, कहीं गिर उड़ जाते हैं, सब्जी भी नुकसान होता है। देही अफराद की इस मुखालफत में मकामी बीजेपी लीडर दीपक श्रीवास्तव भी साथ दे रहे हैं। उन्होंने बताया कि सड़क की हालत बहुत बुरी हो चुकी है, लेकिन 14 साल से इस सड़क को अच्छे बनाने पर कोई काम नहीं हुआ है। इस रोड को मरम्मती करवाई। आज किन्हीं को डिलीवरी का जरूरत होता है, किन्हीं को हॉस्पिटल जाने का जरूरत होता है, तो लोग खटिया से टांग कर 2-3 किलोमीटर पार करते हैं उस पुल के आगे, तो जाके वो एम्बुलेंस में जाते हैं। आज सोच सकते हैं कि भारत की आत्मा गांव में बसती है, लेकिन यह कौन सा आत्मा गांव में बसती है भाई, जब लोगों को मूलभूत सुविधाओं के लिए आज जूझना पड़ रहा है। दीपक श्रीवास्तव ने विकास के मामले पर मकामी डुमरी एमएलए और रियासती हुकूमत में वजीर बेबी देवी को भी आड़े हाथों लिया और उन पर इलाके को नजरअंदाज करने का इल्जाम लगाया। लोग बांस के टटरी में जाने के लिए मजबूर है, लेकिन यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं वो अभी तक कान में तेल देके सोए हुए हैं। यहाँ के जो स्थानीय जो जनप्रतिनिधि हैं, जो सरकार में मंत्री है, उनका अब ध्यान ही नहीं है। कहते हैं डुमरी में विकास की गंगा बही है। देही भारत मजबूत भारत की बुनियाद है। ऐसे में देही इलाकों में बुनियादी सहूलतों की तौसी वक्त की मांग है, लेकिन झारखंड में ऐसा होता नजर नहीं आ रहा है, जो कहीं न कहीं इस रियासत की बदहाली का सबब है। सड़क निर्माण की मांग पर जोर डालने के लिए ग्रामीणों का तरीका जरूर अनूठा रहा, लेकिन उनकी मांग जायज है। उम्मीद की जानी चाहिए कि जिम्मेदार इस ओर ध्यान देंगे और जर्जर सड़क को दुरुस्त कर लोगों के आवागमन को सुगम बनाने की पहल करेंगे। डीडी न्यूज के लिए गिरिडीह से रमेश प्रभाकर और विकास के साथ मैं दिवाकर कुमार।
वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर आज से जर्मनी के 2 रोज़ा दौरे पर होंगे। बर्लिन में अपने क़याम के दौरान डॉक्टर जयशंकर जर्मनी के वज़ीर ख़ारजा और दीगर अहम रहनुमाओं से मुलाकात करेंगे, जिसका मकसद दो तरफ़ा ताल्लुकात के पूरे मंजरनामे का जायज़ा लेना और ताउन के नए मौक़े तलाश करना है। वज़ीर ख़ारजा का बर्लिन का दौरा जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज़ के आइंदा माह भारत के मुजव्वज़ा दौरे की बुनियाद रखेगा। जर्मनी भारत के अहम तिजारती शराकतदारों में से एक है और बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी का एक बड़ा ज़रिया है। अपने इस मुल्की दौरे के तीसरे और आखिरी मरहले में डॉक्टर एस जयशंकर 12 से 13 सितंबर तक जिनेवा का दौरा करेंगे। इस दौरान वो उन बैनुल अक़वामी तंजीमों के सरबराह और नुमाइंदों से भी मुलाकात करेंगे जिनके साथ भारत सरगर्म अमल रहा है। डॉक्टर एस जयशंकर स्विट्ज़रलैंड के वज़ीर ख़ारजा के साथ भी मीटिंग करेंगे, जिसमें दोनों ममालिक के दरमियान करीबी शराकतदारी का जायज़ा लिया जाएगा। कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोवाल आज से रूस के दौरे पर होंगे। अजीत डोवाल रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में मुनक़िद होने वाली ब्रिक्स सिक्योरिटी हुकाम की 2 रोज़ा मीटिंग में शिरकत करेंगे। इस इजलास में रुकन ममालिक के दरमियान रूस यूक्रेन जंग समेत मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। काबिल ज़िक्र है कि ये सरबराह इजलास एक ऐसे वक्त में हो रहा है जब रूस और यूक्रेन के दरमियान अमन की कोशिशें दोबारा शुरू की जा रही हैं। अजीत डोवाल 12 सितंबर तक अपने दौरे में रूसी हम मनसब से भी बातचीत कर सकते हैं। इस गुफ्तगू के दौरान खित्ते में अमन कायम करने के तरीक़ों पर बात होने की तवक्को है। और महकमा जंगलात ने जिन 6 भेड़ियों की शनाख्त की है उनमें से 5वां भेड़िया आज सिसौली चूड़ामनी गांव में महकमा जंगलात के जाल में फंस गया है। महकमा जंगलात के अफसरान और मुलाजमीन इस भेड़ियों को 10 दिन से तलाश करते रहे। कल सिसौली से जुड़े कलौली गांव के लोगों ने भेड़ियों को देखकर महकमा जंगलात को इसकी खबर दी। महकमा जंगलात ने थर्मल ड्रोन से इसका सुराग लगाया लेकिन वो नहीं मिला। इत्तला की बुनियाद पर महकमा जंगलात ने यहाँ जाल बिछाया था जिसमें आज भेड़िया फंस गया। महकमा जंगलात के मुताबिक एक भेड़िया अभी भी पकड़ा नहीं गया है। हमने 6 पकड़ने की बात कही गई थी, उसमें से 5 पकड़ लिए हैं। एक अभी भी फरार है, भगा हुआ है और उसको भी हम जल्द ही पकड़ लेंगे। हमारी ये टीम है, इसको कवर करके रखा गया है। अभी हमारे चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन सर इसको निर्णय लेंगे कि ये कहाँ जाएगा। और उत्तराखंड के सोनप्रयाग मनकटिया के लैंडस्लाइड इलाके में पहाड़ी से गिरने वाले पत्थर की जद में आकर एक शख्स की मौत हो गई और 3 जख्मी हो गए। जख्मियों को अस्पताल में दाखिल कराया गया है। वज़ीर आला पुष्कर सिंह धामी ने इस हादसे पर अफसोस का इजहार किया है। वज़ीर आला धामी ने बताया कि जैसे ही इत्तला मिली SDRF NDRF और सोनप्रयाग के सेक्टर मजिस्ट्रेट को फौरी तौर पर बचाव राहत के लिए भेजा गया। उन्होंने कहा कि रेस्क्यू टीम ने मौके पर पहुंचकर फौरी कार्रवाई की। इस दौरान एक शख्स की लाश और 3 जख्मी अफराद को निकाल लिया गया। वज़ीर आला ने कहा है कि रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है और हुकूमत की जानिब से हर मुमकिन मदद फराहम की जा रही है। अगली खबर, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज यानी एम्स आज नई दिल्ली में एक तंबाकू सेशन क्लिनिक TCC शुरू करेगा। इसका मकसद भारत में तंबाकू के इस्तेमाल से पैदा होने वाली सेहत के मसाइल को हल करना है। TCC क्लिनिक नेशनल ड्रग डिपेंडेंस ट्रीटमेंट सेंटर यानी NDDTC और एम्स के प्रिलिमिनरी समेत दीगर महकमों की कोशिशों से शुरू किया जा रहा है। एम्स दिल्ली के डायरेक्टर प्रोफेसर M श्रीनिवास ने एक बयान में कहा है कि TCC एम्स के तंबाकू से पाक पहल के तहत एक अहम कदम है। उन्होंने कहा कि ये क्लिनिक तंबाकू की लत में मुब्तला लोगों की मदद करेगा। दिल्ली से मुत्तसिल ग्रेटर नोएडा में सेमिकॉन इंडिया 2024 शुरू हो रहा है। 11 सितंबर से 13 सितंबर तक चलने वाले इस इवेंट में भारत और बैरून मुल्क से 250 कंपनियां हिस्सा लेंगी। सेमिकॉन इंडिया में सेमीकंडक्टर तैयार करने वाली आलमी शोहरत याफ्ता कंपनियां अपनी इख्तिरात की नुमाइश करेंगी। उन्हें देखने के लिए तकरीबन 1 लाख अफराद की आमद मुतवक्के है। ये भारत की सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग सलाहियतों को भी दुनिया के सामने लाएगा। सेमिकॉन इंडिया 2024 आलमी रहनुमाओं, सेमीकंडक्टर सनत के माहिरीन तालीम और सरकारी हुक्काम को इकट्ठा करेगा। ये 3 रोज़ा सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम पर तवज्जो मरकूज करेगा जो बुध से जुमे तक ग्रेटर नोएडा में मुनाकिद होगा। इस तकरीब में आलमी सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन के 250 से ज्यादा नुमाइश कंदगान की शिरकत की तवक्को है।
ये सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स में हमारी ताज़ा तरीन पेशरफ्त को जाहिर करने का एक सुनहरा मौका होगा। सेमीकंडक्टर मुस्तकबिल की तश्कील की थीम पर मबनी ये तकरीब इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजारत SEM और इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन ISM के ताउन से मुल्क के बढ़ते हुए सेमीकंडक्टर माहौलियाती निज़ाम की नुमाइश करेगी। मज़ीद बरा मेज़बान रियासतें उत्तर प्रदेश और गुजरात, आसाम, कर्नाटका, ओडिशा और तमिलनाडु सेमीकंडक्टर्स में सरमायाकारी को राग़िब करने और माहौलियाती निज़ाम को जाहिर करने के लिए सिनत दोस्त पॉलिसियों के साथ अपने विजन का इश्तराक भी करेंगे। इस प्रोग्राम में तकरीबन 1 लाख लोगों की शिरकत की उम्मीद है। We have more than 250 companies which are participating from the semiconductor side, and they are coming from 24 different countries. And they includes all the parts of the supply chain, be it equipment, be it raw material, be it display, be it fab. All the components of the ecosystem are covered under this event. सेमिकॉन के मकासद में से एक मुल्क में रोजगार के मुमकिना मौक़े की निशानदही करना है। एक मुतहरिक सेमीकंडक्टर माहौलियाती निज़ाम को तैयार करने के लिए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की सदारत में मरकजी काबीना ने सानंद गुजरात में एक सेमीकंडक्टर यूनिट कायम करने की कैन्स सेमिकॉन प्राइवेट लिमिटेड की तजवीज़ को मंजूरी देती है, जो भारत की 5वीं होगी। हिंदुस्तान में सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम की तरक्की का प्रोग्राम 21 दिसंबर 2021 को 76,000 करोड़ रुपए की मजमूई खराजात के साथ शुरू किया गया था। जून 2023 में मरकजी काबीना ने सानंद गुजरात में एक सेमीकंडक्टर यूनिट कायम करने की तजवीज़ को मंजूरी दी। फरवरी 2024 में मजीद 3 सेमीकंडक्टर यूनिट्स की मंजूरी दे दी गई। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स गुजरात के धोलेरा में एक सेमीकंडक्टर फैब और असम में मोरेगांव में एक सेमीकंडक्टर इकाई कायम कर रही है। अमरीकी चिप बनाने वाली कंपनी माइक्रॉन सनंद गुजरात में हिंदुस्तान का पहला हाई एंड सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट बना रही है। ये प्लांट 2024 के आखिर में ऑपरेशनल होने की उम्मीद है। मजमूई तौर पर 4 सेमीकंडक्टर यूनिट्स पर काम जारी है, 3 गुजरात में और 1 असम में। I think all the ingredients are here in India as we speak. I think this is the right time. We just need to make it happen, and Semicon starting Wednesday 11th is a big I would say event which we are bringing more than 250 companies to 150 international companies to bring their products into India and their technology into India. So that's a really big thing. सेमीकंडक्टर जदीद समाज के लिए काफी अहम है। फोन, तिब्बी शोबा, कार और इलेक्ट्रॉनिक्स समेत कई तकनीकों की फरोख के लिए ये निहायत जरूरी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मैन्युफैक्चरिंग सलाहियत का तकरीबन 70% जनूबी कोरिया, ताइवान, चीन, अमेरिका और जापान में मरकूज है। जल्द ही हिंदुस्तान वजीर आज़म की क़यादत में सेमीकंडक्टर और मुतालिका मसनूआत की तैयारी में खुद कफील बना लेगा। ब्यूरो रिपोर्ट DD न्यूज़। बैनुल-अक़वामी खबरों में अमेरिका में इस साल 5 नवंबर को सदारती इंतखाबात होने वाले हैं। अमेरिका में आज दूसरा सदारती मुबाहिसा होगा। इस बहस में साबिक़ सदर डोनाल्ड ट्रंप और मौजूदा नायब सदर और डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार कमला हैरिस आमने सामने होंगे। अमेरिकी नायब सदर कमला हैरिस अपने हरीफ ट्रंप के साथ मुबाहिसे से कबल फिलाडेल्फिया पहुंच गई हैं। रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप और डेमोक्रेटिक उम्मीदवार कमला हैरिस ABC न्यूज़ के ज़ेरे एहतमाम मुबाहिसे में आमने सामने रहेंगे। सदर के ओहदे की दौड़ में शामिल दोनों ही उम्मीदवारों के लिए इस बहस को बहुत अहम करार दिया जा रहा है। इससे कबल पहला सदारती मुबाहिसा 28 जून को हुआ था। जो बाइडन और डोनाल्ड ट्रंप पहली बहस में आमने सामने थे। ट्रंप को शुरू से ही बहस में बालादस्ती हासिल रही थी। बलाखिर ट्रंप को पहले सदारती मुबाहिसे का फातिह करार दिया गया, लेकिन अब बहुत कुछ बदल चुका है। अब कमला हैरिस ट्रंप के सामने है। और मशहूर गुलकार और नग़्मा-निगार जॉन लेजेंड ने आइंदा अमरीकी सदारती इंतखाबात के हवाले से जॉर्जिया में फायरसाइड चैट इवेंट में शिरकत की। ग्रैमी अवार्ड याफ्ता गुलकार ने नौजवानों से अपील की है कि वो डेमोक्रेटिक उम्मीदवार कमला हैरिस की हिमायत करें। लेजेंड ने नौजवानों से खिताब करते हुए कहा कि आपका वोट कीमती है, इसलिए उसे समझदारी से ही इस्तेमाल करें। जॉन लेजेंड शुरू से ही डेमोक्रेटिक पार्टी के हामी रहे हैं। हाल ही में उन्होंने डेमोक्रेटिक नेशनल कन्वेंशन में भी एक शो किया।
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सदर और रुकन असम्बली बैरिस्टर गौहर खान को गिरफ्तार कर लिया गया है। गुज़िश्ता रोज़ उन्हें कौमी असम्बली से गिरफ्तार किया गया। एक रोज़ कबल PTI के कारकुनों और रहनुमाओं ने इस्लामाबाद में रैली निकाली थी और इमरान खान की जेल से रिहाई का मुतालबा किया था। एक पुलिस एहलकार ने तस्दीक की है कि PTI रहनुमाओं बैरिस्टर गौहर, शेर अफजल खान, मरावत और दीगर को इस्लामाबाद पुलिस ने गुज़िश्ता रात पार्लियामेंट के बाहर से गिरफ्तार किया। PTI ने पार्टी सदर बैरिस्टर गौहर की गिरफ्तारी को गैरकानूनी करार देते हुए इसकी मजम्मत की है। बरतानिया की शहजादी प्रिंसेस ऑफ वेल्स केट मिडल्टन ने जो कैंसर से लड़ रही अपने इलाज के बारे में अपडेट दिया है। एक वीडियो शेयर करते हुए उन्होंने कहा है कि मैं अपनी कीमोथेरेपी मुकम्मल कर चुकी हूं, अब वो कैंसर से पाक रहने पर तवज्जो दे रही हैं। इस साल मार्च में उन्होंने बताया था कि वो कैंसर में मुब्तला हैं। वो पिछले कुछ महीनों से अवाम में भी नज़र नहीं आई थी। शहजादी मिडल्टन ने वीडियो शेयर करते हुए कहा है कि उनकी कीमोथेरेपी का अमल बिलाखिर मुकम्मल हो गया है। ये कितनी सुकून की बात है। और अब पेश हैं दिल्ली से शाया होने वाले उर्दू अखबार। उर्दू अखबारात के जायज़े में जो सबसे पहली खबर हम ले रहे हैं वो है रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा से, और ये हिंदुस्तान और UAE के दरमियान मफाहमतनामों से मुतालिक है। 5 मफाहमतनामों पर दस्तखत किए गए हैं। दोनों मुल्कों का जौहरी, तवानाई, अहम मादनियात, ग्रीन हाइड्रोजन, मसनूई ज़हानत और जदीद टेक्नोलॉजी से भरपूर फ़ायदा उठाने पर इत्तफ़ाक़ हुआ है। इसके बाद की जो ख़बर है वो ख़बर है डॉक्टरों से मुतालिक। सुप्रीम कोर्ट ने फौरी तौर पर डॉक्टरों को ड्यूटी पर वापस आने की हिदायत जारी की थी, लेकिन जूनियर डॉक्टर फ़िलहाल अभी एहतजाज कर रहे हैं और ड्यूटी पर वापस नहीं लौटे हैं। इसके बाद की जो अगली ख़बर है वो भी है रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा से ही, और ये है आप से मुतालिक। आपकी 20 उम्मीदवारों की पहली फहरिस्त जारी हो गई है हरियाणा असेंबली इंतखाबात के लिए। आगे बढ़ेंगे अगले अखबार की तरफ। इनकलाब की तरफ रुख करते हैं, और इनकलाब ने जो अपनी सुर्खी बनाई है उसके अंदर ये जो सुर्खी है हज से मुतालिक है। 2025 के लिए फार्म जमा करने की तारीख़ में तोसी कर दी गई है और अब ये 23 सितंबर तक भरे जा सकेंगे। इसके बाद की अगली सुर्खी सहाफ़त से। सहाफ़त की सुर्खियों पर हम नज़र डालते हैं, और ये है राहुल ने टेक्सास यूनिवर्सिटी के तलबा के सवालात का जवाब दिया, जहां पर उन्होंने एक सेशन से खिताब किया था। इसके बाद हिंदुस्तान एक्सप्रेस की अगली ख़बर, और ये ख़बर है स्टॉक मार्केट से मुतालिक। स्टॉक मार्केट में तेज़ी और इससे कारोबार में काफ़ी फ़रोग। उसके बाद की जो एक और ख़बर हम ले रहे हैं वो है टोक्यो में दूसरा हिंदुस्तान जापान मालियाती डायलॉग इख्तिताम पजीर। ये थे आज के उर्दू अखबारात और उनसे जुड़ी चंद सुर्खियाँ। अब रुख करते हैं खेल के मैदान का। खेल की खबरों में हैदराबाद में खेले जा रहे फुटबॉल टूर्नामेंट इंटरकॉन्टिनेंटल कप में भारतीय टीम को मुल्क शाम के हाथों शिकस्त का सामना करना पड़ा है। शाम की टीम ने मैच 0-3 से जीत लिया है। भारत ने मॉरिशस के खिलाफ अपनी मुहिम का आगाज़ किया था और ये मैच बगैर किसी गोल के बराबरी पर ख़त्म हुआ था। और पेश है मौसम का हाल।
और इसी के साथ ही आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब।